पफी चेस्ट या गायनेकोमेसिया। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल नियाजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल एसबी एस्थेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, पफी चेस्ट या गायनेकोमेसिया। तो देखिए, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ये क्वेरी लेके आते हैं कि डॉक्टर, क्या मेरा चेस्ट सिर्फ पफी है या मुझे ट्रू गायनेकोमेसिया है? तो हम इसके डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहले हम गायनेकोमेसिया के बारे में बात करेंगे। गायनेकोमेसिया या मेल बूब्स, जिनको बहुत कॉमनली कहा जाता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल ब्रेस्ट ग्लैंड मेल चेस्ट में डेवलप होता है, प्रोलिफरेट होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। सबसे कॉमन रीजन है प्यूबर्टी, जिसमें डेफिनेटली एक हार्मोन इम्बैलेंस सबकी बॉडी में होता है। एंड अगर वो इम्बैलेंस कंटिन्यू करता है तो फीमेल ब्रेस्ट ग्लैंड मेल चेस्ट में रह जाते हैं और आगे साइज में बड़े हो जाते हैं, जो कि ट्रू गायनेकोमेसिया के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और रीजंस होते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज या एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स यूज, जो कि बॉडी बिल्डर्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और गायनेकोमेसिया डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होते हैं जो आपके हार्मोनल फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं और इम्बैलेंस एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में गायनेकोमेसिया हो सकता है। इसके साथ साथ अगर क्रॉनिक अल्कोहल यूज है या कोई भी इशू है जो आपके लिवर को अफेक्ट करता है, तो वो भी गायनेकोमेसिया कॉज कर सकता है। अब अगर हम सिंपल पफी चेस्ट की बात करें तो इसका मतलब है कि चेस्ट में सिर्फ एक्सेस फैट है, जो कि एक फेमिनिन चेस्ट की अपीयरेंस दे रहा है। इसका रीजन हो सकता है, सबसे पहला, एक अनकंट्रोल्ड वेट गेन। अगर चेस्ट की मसल्स वीक हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो इसकी वजह से भी चेस्ट में फैट एक्सेस नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ अगर रैपिड वेट फ्लक्चुएशन हो तो ऐसे केस में फैट लॉस तो हो जाता है, लेकिन स्किन सैग कर जाती है, तो वो भी एक फेमिनिन अपीयरेंस दे सकती है। इसलिए पफी चेस्ट में मेन रीजन जो होता है वो सिर्फ फैट होता है, बट ग्लैंड नहीं होती। अब हम कैसे जाने कि ये ट्रू गायनेकोमेसिया है या पफी चेस्ट है? तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता सकता हूँ, जिससे आप खुद देख सकते हैं कि आपको गायनेकोमेसिया की ग्लैंड है या फिर सिंपल फैट है। अगर आप अपने हैंड को ऊपर करके दूसरे हैंड से सिंपली अपने चेस्ट को एग्जामिन करेंगे सॉफ्ट तरीके से, तो आपको फील होगा कि जो टिश्यू है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर वो हार्ड रबरी सा है निपल के जस्ट नीचे, सो पॉसिबिलिटी है कि वो एक ब्रेस्ट ग्लैंड हो सकती है। बट अगर वो कंप्लीटली सॉफ्ट है तो इसका मतलब वो सारा ही फैट है। बट ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक प्राइमरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। अगर आपको सही में डाउट है कि आपको पफी चेस्ट है या गायनेकोमेसिया है, सो आप एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन से मिलें और वो हेल्प करेंगे आपके इस डाउट को क्लियर करने में। अगर पफी चेस्ट या गायनेकोमेसिया से रिलेटेड आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यू कैन राइट पफी चेस्ट और गायनेकोमेसिया एंड हम हेल्प करेंगे आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि पफी चेस्ट और गायनेकोमेसिया एक बार अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद इनका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। सो देखिए, गायनेकोमेसिया में मेन ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट ग्लैंड को निकालना। इसके साथ अगर एक्सेस फैट है, जो कि यूजुअल कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंटेशन में, मेनली प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया में, सो ऐसे केसेस में हम चेस्ट कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं लाइपोसक्शन के साथ। लेकिन पफी चेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है एक अच्छी डाइट प्रोटोकॉल, हाई प्रोटीन इनटेक और एक्सरसाइज को। अगर ये सारी चीज़ें की जाएं और साथ में लाइफस्टाइल को भी मेंटेन किया जाए तो उससे पफी चेस्ट डेफिनेटली बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप फैट डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग के थ्रू एकदम रैपिड वेट लॉस करते हैं, सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें स्किन भी लूज हो सकती है, सो ऐसे केस में आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है प्लास्टिक सर्जन की, सो दैट आपका जो एक्सेस टिश्यू है उसको एडजस्ट किया जा सके और चेस्ट को एक बेटर कॉन्टूर दिया जा सके। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पफी चेस्ट या गायनेकोमेसिया में, तो इसमें अर्लीस्ट कंसल्टेशन कैसे हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एक्चुअली जानने में कि आपको किस तरह की पैथोलॉजी है, कोई उसका अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है, जिसको हम ट्रीट करके आपके कॉन्टूर को या ओवरऑल आपकी बॉडी को बेटर कर सकते हैं। और आपको पता चलता है कि अगर ट्रू गायनेकोमेसिया है तो उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, ताकि आप अर्लीस्ट स्टेप ले सकें एंड अपनी बॉडी को एक बेटर शेप में कर सकें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो हो सकता है चुपचाप इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं।
अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम उन्हें ज़रूर आंसर करेंगे।